जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। कोरोना के बढ़त मामला के बीच अब अफवाह फैला के कालाबाजारी करे की शिकायत घलोक आगू आवत है। लोगन लॉकडाउन के अफवाह में फंस के जरूरत ले सामान खरीदत है। कालाबाजारी करैया मन एकर फायदा उठावत है। फिर अभी तक एकर शिकायत ग्रामीण और दूर दराज के इलाका में ही आवत है। तक कालाबाजारी काबर हुआ थे, लोगन पैनिक काबर हुआ थे, जमाखोरी और मुनाफाखोरी ऊपर लगाम कैसे लगाए जाही, आज एक ऊपर हम पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। महामारी के विकट परिस्थिति में घलो कुछ व्यापारी मन आपदा ला अवसर समझत थे और जरूरी सामान के काला बाजारी करत थे, संग ही मुनाफाखोरी और जमाखोरी घलो करत थे। उन्हें लॉकडाउन के अफवाह ले आम लोगन जरूरत ले ज्यादा सामान खरीदत थे, जेकर सेती काला बाजारी करैया मन के हौसला बुलंद है। फिर कोरोना के बढ़त मामला के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सब वर्ग के बैठक करीन और समीक्षा करीन। ओकर बाद साफ कहे है कि प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। प्रदेश के कई जिला ले काला बाजारी के शिकायत आवत है। उन्हें धमतरी में घलो कई जरूरी सामान के रेट बढ़ा दे गए है। पान गुटखा घलो महंगा में बेचात है। महासमुंद और अंबिकापुर के दूर दराज के इलाका में घलो काला बाजारी के खबर आत है। फिर ऐसे स्थिति अभी शहर क्षेत्र में नहीं है। पूरा जमाखोरी हो रहा है। कोरोना के नाम से यहाँ लोगों को लूटने का प्रयास फिर से किया जा रहा है। व्यापारी जगत का ये पूरा फंडा है। उन्होंने इसको गलत तरीके से मतलब लेकर लोगों में अफवाह फैला के डरा दिया है कि लॉकडाउन होगा तो चीज़ों की किल्लत बढ़ जाएगी। कुछ व्यापारी और जो बाहरी तत्व के जो व्यापारी है उन लोग का मिलीभगत के कारण पूरा संसाधन का जो चीज़ है वो कंटिन्यू बढ़ा जा रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी के मुताबिक प्रदेश में स्थिति नहीं है। लोगन चीज ला बेहिसाब स्टोर करके रखत है। एकर स्थिति डिमांड और सप्लाई गड़बड़ा गए। लोगन जत्ते ज्यादा जरूरत है उतके सामान खरीदे। परवानी के कहना है कि छोटे और ग्रामीण इलाका में ऐसे संभव हो सकत है, फिर शहरी इलाका में ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है। कस्टमर पैनिक हो जा रहे हैं। कस्टमर को लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा तो कस्टमर क्या कर रहे हैं कि जिसको एक पीस का रिक्वायरमेंट है वो 4 पीस ले रहा है, 10 पीस ले रहा है, जिससे सामान की अननेसेसरी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। एक्सेस सामान परचेस ना करे जिससे डिमांड सप्लाई में दिक्कत आए। कालाबाजारी के मामला में सत्ता पक्ष और विपक्ष के का कहना है, सुनाओ। जब कोरोना के संक्रमण अधिक तेजी से बढ़ा थे तो ये सरकार ला चिंता करके लोगन मन से भय दूर करके और जो जमाखोरी हो गए है, भाव बढ़ गए है, यहाँ तक कि कोरोना के जो दवाई है ओकर भी शॉर्टेज हो गए है। तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में सब सामान उपलब्ध हो, एकर व्यवस्था भी सरकार ला देखना चाहिए। नहीं, कहीं अभी इस तरह की स्थिति नहीं आई है। कुछ शिकायतें जरूर आई है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि इस तरह की जमाखोरी या अन्य कोई शिकायतें ना हो, और कहीं कोई दिक्कत है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के पहली और दूसर लहर में घलो राशन सामान के संग जरूरी दवामन के कालाबाजारी होवत रही से, जेकर ले आम लोगन ला परेशानी होत रही से। आम लोगन ला अफवाह ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर कालाबाजारी करिया मन ऊपर प्रशासन कैसे कड़ाई करते ये देखना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आपन देखियो और आज हम पंचायती में चर्चा करबो। ओखर पीछे हम बता दें कि आगाह करना है, लोगन मन ला जागरूक करना है। कार्यक्रम शुरू करना ओखर पहले बता दें कि आप मतलब बिल्कुल ही परेशान होए की जरूरत नहीं है, घबराए की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ के, कोई भी जिनिस के कहीं कोई किल्लत नहीं है, कहीं कोई लॉकडाउन नहीं लगा थे, सिर्फ अफवाह है। घबराए की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप दो फेस ला देख चुके हो कोरोना के। एकर ज़्यादा खराब स्थिति रही से उस समय, ये तरी बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो आर्थिक गतिविधि बिल्कुल बराबर चला थे। जिन मांग और आपूर्ति की जिन चीज़ है वो गड़बड़ाया मत। यही कारण कुछ मन ये सब अफवाह फैलावा थे, मौका परस्ती में कालाबाजारी कर रहे थे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन मार्कंडे जी, और साथ में हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़ा थे। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में आप मन के पास आऊँ, पहले मैं नवीन जी थोड़ा देर में जुड़ जाइए। राजेश जी, शासन प्रशासन के का दिशा निर्देश है, का कहना है, चैम्बर वाले मन के का कहना है। हालांकि बड़े शहर में ये दिक्कत नहीं दिखत है, लेकिन हम जिन खबर देखते हैं महासमुंद हो गए, धमतरी हो गए, सूरजपुर इलाका, अंबिकापुर इलाका, जिन छोटे शहर या छोटे गाँव कस्बा में ये स्थिति लोगन मतलब थोड़ा ज़्यादा अफवाह फैले है। एक बार का तैयारी चलत है सरकार के स्तर पे, व्यापारी मन के स्तर पे और बाकी मन के स्तर पे?
देखो अंशुमन जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पहली का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है लोग मन के। काबर की द्वितीय लहर हम देखा है कि काबर बहुत तेजी से बढ़े रही, लोग मन अस्पताल पहुंचे रहे, तो ओकर कारण ओला देखा तो ओकर कंट्रोल करे पर शासन प्रशासन लॉकडाउन लगा रही। और उस समय में अपन दैनिक उपयोग के चीज मन लोग मन काफी भटकीन है और ओकर से डरा गए है। अब वैसे अगर देख ले जाए, आंकड़ा का देख ले जाए तो आज रायपुर में 1700 से ज्यादा हो गए, पूरे प्रदेश के आंकड़ा भी एकदम लगातार बढ़त जाते, तो लोग मन में आशंका भर गए है, डर भर गए कि कहीं आने वाला दिनों में लॉकडाउन लग जाए तो कैसे करबोन, ओकर गुटका कैसे मिली, ओकर गुड़ाखू कैसे मिली, खाए पिए के सामान के का हुई, और सब्जी मिली कि नहीं मिली, दाल चावल मिली कि नहीं मिली, तो वो थोड़ा सा डर ओकर मन के मन में समा गए। राजधानी में तो ऐसे कोई स्थिति नहीं है, काबर की कॉलोनी मोहल्ला के सामान मन तो मिल जाते, मगर गांव वाले मन काफी घबरा गए। और दुकान वाला मन, जो छोटे छोटे दुकान वाला मन है, वो राजधानी से ले जाके अपन गोडाउन में सब माल भरत है, और ये बोलत जाते कि लॉकडाउन लग जाए अपन सामान खरीदो, और ओकर बाद फिर लोग मन भी वैसने खरीदते। तो ये थोड़ा स्थिति बना है, मगर राजधानी में इसने कोनो स्थिति नहीं है। और आपो मन कहे हो, महू कहा था कि घबराए कोनो बात नहीं, अभी फिलहाल ऐसे कोनो स्थिति नहीं बने। मगर जो बात सामने में आते, जो जैसे धमतरी में छापा भी मारे गए, गुड़ाखू वहां बहुत सारा मिले है, और बहुत जगह ऐसे थोड़ा कार्रवाई भी होते थे। मगर सरकार ला इस समय में ये स्थिति ला देखा तो ये थोड़ा आश्वस्त करना चाहिए लोग मन ला कि भाई आप मन डरो मत, स्थिति कंट्रोल में है, अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं हुई, और मान लो हो ही जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, आप परेशान मत हो। जमाखोरी करने वाला मन ला भी एक अच्छा संदेश देना चाहिए सरकार ला कि आप मन अगर जमाखोरी करते पकड़े जाओ तो आप मन के खिलाफ बड़े जोरदार कार्रवाई हुई। और यही वजह है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष है अमर परवानी है, वो सब चेंबरों के अधिकारी मन ला, अपन व्यापारी मन ला बोल दे कि कोनो जमाखोरी मत करो, ऐसे स्थिति निर्मित हुई तो प्रशासन घलो कार्रवाई करी, और एमा चेंबर ऑफ कॉमर्स जो आप मन के साथ खड़ा नहीं हुई। तो ये स्थिति यहाँ पर बना थे। हम मन कहा था कि घबराए के कोई बात नहीं है, अभी ऐसे स्थिति निर्मित नहीं है कि लॉकडाउन लग जाए और लोग मन के सामान के किल्लत पड़े। जी जी जी, सुशील जी हमारे साथ में जुड़े। सुशील जी, हमन ये दारी करे के पहली है कि समय रहती लोगन मन ला सचेत कर दें, जागरूक कर दें, आगाह कर दें कि भैया ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार किस स्तर पे आप मन की का तैयारी है सरकार के? निश्चित तौर पर अंशुमान जी, सबसे पहले तो मैं आप ला और आपके संवाददाता भाई राजेश जी ला धन्यवाद देवत हूँ जी कि जो मीडिया के जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होते है कि जनता ला सही बात करना, वो चीज आप अपन डिबेट के शुरुआत में करो कि भी कोई भी ना लॉकडाउन की स्थिति है, ना सामान के संकट की स्थिति है, इसलिए संशोधन करने की जरूरत न है। दूसरा चीज मैं आप बता दूं कि आप मन के साथ साथ जो हमारे राजनीतिक दल के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, थर्ड फ्रंट हो या सामाजिक कार्यकर्ता है, ये मतलब भी जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि भैया कोनो लोग घबराए की जरूरत नहीं है, कोनो लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति नहीं बने छत्तीसगढ़ में, बनबो करी तो कोनो समाज के संकट नहीं पड़ने वाला। मैं अभी आपके चैनल से, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊं, लेकिन अभी आपके के चैनल में यही कार्यक्रम में पूरे 15 बछर के मुख्यमंत्री ही माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के बयान ला देखते हैं। क्या बोलिस? वो बोलिस कि बहुत ज्यादा संकट की स्थिति हो गई है, और अभी देखो कोरोना की दवाइयां भी कम हो गई है, इसने बोलिस, यही भाषा में बोलिस। अंशुमान जी, आज के तारीख में छत्तीसगढ़ में कोरोना के दवाई के कोई संकट नहीं है। ये आप जानत हो, सारे जनता जाना थे, सारे डॉक्टर जाना थे, सारे मनखे जाना थे, लेकिन एक सीनियर मंत्री और सीनियर विधायक, बहुत ही जिम्मेदार नेता जो माने जाते, यदि वो एक बड़े चैनल में बाइट देते कोरोना के दवाई के संकट हो गए तो पैनिक नहीं क्रिएट हुए। ये चीज ले बचना पड़ी। देखो अंशुमान जी, मैं आप बता रहा हूँ कि हालांकि विषयांतर हल्का सो ही, लेकिन बताना जरूरी है कि आज के तारीख में छत्तीसगढ़ में जितना हमारे कहना कोरोना के बेड है, जिनमें 98% बेड अभी हमारे खाली है। अपना केस बढ़े के बाद रोजिंदा केस ज्यादा आवत है। अकेला राजधानी में 1800 केस आगे है, पूरे प्रदेश में 4000 के ऊपर केस आवत है। उसके बावजूद भी राजधानी पूरे प्रदेश में अभी भी 98% से ज्यादा बेड हमारे यहाँ खाली है। हमारे कहना कोरोना के दवाई के पर्याप्त व्यवस्था है, हमारे कहना ऑक्सीजन के पर्याप्त व्यवस्था है। जितना हमारे मेडिकल कॉलेज है, जितना हमारा जिला अस्पताल है, एम्स है, सब जगह हमारे यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट लगे है। कोनो घबराए की आवश्यकता नहीं है। एक अलावा हमारे दवाई के पूरा मास्क के, सैनिटाइजर के पूरा भंडार भरे है। कोई चिंता करे की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे संकट बड़ा है, लेकिन उस संकट से मुकाबला करे के जो हमारी ताकत है और जो हमारी तैयारी है, वो तैयारी भी बड़े है। तो हमारा देखना यह है कि हमारा जनता में पैनिक नहीं क्रिएट करना है। बिल्कुल
मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कह दे। मैं कहा था और ये चीज मानना चाहिए कि प्रदेश में सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव कौन होते? मुख्यमंत्री होते। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर दे है कि लॉकडाउन है अंतिम विकल्प है, अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। अंशुमान जी एक चीज लत मानना पड़ी कि कोरोना के जो संकट है ये इसने टाइप के है कि यदि लॉकडाउन लगा था तो रोजी रोटी के संकट खड़ा हो जाते। हाँ। हम गरीबहा मन, हम रोजिंदा काम करैया मन, हम छोटे छोटे दुकानदारी मन, हम ठेला वाला मन, हम खोमचा वाले मन खाए पिए की दिक्कत आ जाही। यदि हम लॉकडाउन नहीं लगा था केस बढ़े के बाद तो जीवन संकट आ जाते। ओकर बावजूद भी मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर घोषणा करे है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। दूसरा चीज अंशुमान जी एक राहत देने वाला बात यह है कि जो अभी वेरिएंट चला थे, ये वेरिएंट में निश्चित तौर पर एक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, एक संक्रमण की गति बहुत ज्यादा है, ज्यादा संख्या में लोगन मन संक्रमित हुआ थे। लेकिन इनमें राहत वाले बात यह है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में आदमी ठीक हुआ थे, अस्पताल जाए की जरूरत नहीं पड़ा थे, होम आइसोलेशन में ठीक हुआ थे, सामान्य जो कोरोना के प्रोटोकॉल होकर पालन करे में ठीक हुआ थे। तो घबरा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि ये समय में पैनिक क्रिएट ढंग हो, कोई चीज के मन के मन ला मैं आप मन के माध्यम से जनता ला अपील करूं, कोई चीज की कालाबाजारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत जन होते इतने समय में, असामाजिक तत्व होते, हमारे आपके बीच के होते, क्या करते? सामान के जमाखोरी करते, 1 के 3 करते। ऐसे मन से सावधान रहने की जरूरत है। जितना भी जैसे बता दी परवानी जी, जैसे आप मन बताते हो कि जितना सामान की जरूरत है, जैसे हम पहले लेते हैं उतने सामान लें। यदि 1 बट्टी साबुन की जरूरत है तो 1 बट्टी लेना भाई। यदि 1 पैकेट आटा की जरूरत है तो 1 पैकेट आटा ले रहे। फिर जब खत्म हुई तो हम फिर हो जाए सिराए नहीं सके। हमारे देश में आज अनाज के जो भंडार है, 3 साल तक हमारे देश में खेती नहीं करबो तो हमारा अनाज खत्म नहीं हो सके। पूरे देश की स्थिति है। और हमारे छत्तीसगढ़ तो धान के अजजा कटोरा है जी, 105 लाख मीट्रिक टन तो धान खरीदे था, 64 लाख मीट्रिक टन के चावल हमारे 500 साल के पड़े हैं। तो कोई चिंता करे जो नहीं, खाए चिंता करे कि संसो फिकर की कोई जरूरत नहीं है। नवीन जी, सरकार के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, बाकी जिन समूह होते ओकरो मन की जिम्मेदारी बनते कि ऐसा कोई अफवाह फैलाते तिनला रोके जाए। राजनीतिक दल मन की जिम्मेदारी बनती, विपक्ष की भी भूमिका होती है कि क्षेत्र में जाके कम से कम लोगन मतलब समझाए कि भैया इससे कोई स्थिति नहीं है, जितना जरूरत के सामान है उतना खरीदे जाए। आप मन के विचार? देखो बहुत अच्छा बात बोले हो आप कि सही है कि कोई भी चीज ला अत्यधिक ज्यादा आयतोबा नहीं करना चाहिए ताकि अव्यवस्था नहीं फैलना चाहिए। लेकिन ये भी सोच के घर में चुप बैठना भी नहीं चाहिए कि ये सब अफवाह है करके। अफवाह काबर उड़ा थे या काबर ऐसे कोई परिस्थिति बना थे, एला भी सरकार ला देखना चाहिए। देखो ऐसे है कि कहीं ना कहीं आग लगते तभी धुआं उड़ते। तो मोर कहे मतलब ये है कि बाजार में अगर लोगन डर भय हुआ थे और डर भय के कारण अगर अपन ज्यादा खरीदी के मात्रा ला बढ़ावा थे तो ओकर अनुसार से तो आपला पता चला थे तो आपला स्टॉक ला भी पूर्ति ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और दूसरा चीज है ये कहना कि भाई ये अचानक भयानक जो है मांग बढ़े के कारण हुआ थे, तो भाई मांग है तो भाई मार्केट है, बाजार है, तो भाई मांग भी बढ़ी, पूर्ति भी तो करे लागी, व्यवस्थित भी करे लागी। दूसरा चीज है कि अगर जमाखोरी भी हुआ थे, अगर कोई बात आपके दिल दिमाग में शिकायत आवा थे, कोई जगह ये बात आवा थे कि जमाखोरी हुआ थे, तो जमाखोरी हुआ थे ओकर लिए व्यापारी मन के साथ सरकार ला मीटिंग करना चाहिए, ओला आश्वस्त करना चाहिए। काबर कि जनता अगर डरा के ज्यादा खरीदा थे यहाँ तक ठीक है, लेकिन व्यापारी मन भी अगर कोई डरा के ओला स्टोर करे के बाद अगर सोचत हुई तो ओकर लिए भी का उपाय हवे सरकार के, यहू ला देखना चाहिए। सरकार ये कह के केवल नहीं टालना चाहिए कि हमार जगह सब व्यवस्था है, हमार जगह सब व्यवस्था है। अगर तोर जगह सब व्यवस्था है तो फिर काबर बाजार में मार्केट में एक आपूर्ति के कमी आवा थे और ओकर कारण से बाजार में जो वस्तु के रेट काबर बढ़ जाते, अव्यवस्था काबर हुआ जाते, लोगन ला भारीपन काबर लगत जाते, यहू चीज ला देखना चाहिए। तो सरकार मोला लगते कि ये जो भूपेश सरकार है वो अपन मुंह मिठू मिया बस करत है, लेकिन सही शॉट जो कंट्रोल बाजार में सरकार के होना चाहिए,
चाहे व्यापारी मन के साथ बातचीत करके होना चाहिए, चाहे आम नागरिक ला भी का सरकार के ये जिम्मेदारी नहीं है जागरूकता अभियान गांव-गांव घर-घर बुनियादी नहीं करा सकत का ऊपर जगह तो व्यवस्था है तो वह बुनियादी भी कराना चाहिए हर जगह में और सूचना निकालना चाहिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से हो चाहे प्रिंट हमार वही कोशिश है नवीन जी आज हम जिन पंचायती जन आज हम करत हन वही कोशिश के कहेंगे कि भाई लोगन मल्ला जागरूक करना। सुशील जी मैं आपके पास आऊँ, मैं आपसे जवाब लूँ, मैं जन नवीन जी के एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद यही चर्चा करबो कि 6 महीना के में महंगाई के दर भी बहुत बढ़े हुए हैं, महंगाई बहुत बढ़े हुए है, खुदरा मूल्य जन बढ़े हुए हैं, ओखर भी असर देख सकते हैं। यही कारण जमाखोरी नहीं करना है। राजेश जी से भी जानू कि का दिशा निर्देश है पंचायती में अपन जनता मन ला आगाह करथन, जागरूक करथन कि अफवाह के ऊपर ध्यान मत दो, कालाबाजारी एक से मत बढ़ाते वाला रुके में मदद करे, कहीं कोई लॉकडाउन नहीं लगाते। सुशील जी मैं आपके पास आऊँ खर पहले राजेश जी एक और चीज देखे आते लॉकडाउन के अफवाह तो ठीक है, ऐसे अफवाह है क्या ये भी कारण है का कि महंगाई जन बढ़ा थे ओखर कारण लोगन मन जमाखोरी का ज्यादा सामान लेके रखा थे कि भाई आगे वो जाके रेट बढ़ जी, ये ऐसे कोई कारण तो नहीं है? देखो ये तो बात सही है कि महंगाई जो है जब से कोरोना ये संक्रमण फैलत जाते तो महंगाई थोड़ा बढ़ गए। सब्जी के रेट अगर देख ले तो 2-2, 4-4, 5-5 रुपए किलो में रेट बढ़ गए। दाल दलहन के रेट बढ़ गए हैं। तो इसने दैनिक उपयोग के जो चीज है जैसे को पान ठेला में जावे, किराना दुकान में जावे, अपन गुटका उटका मांगते तो वो बोलते थे कि काम शार्टेज है। तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़े थे और जो माल के आपूर्ति के जो शार्टेज हुए थे बोला ये अफवाह देख के से जोड़ के देखे जाते काबर की जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि जब पहली दूसरा लहर आ रही, पहली लहर आ रही तो लॉकडाउन लगे रही तो सब सामान की आपूर्ति बंद हो गई तो लोग मन अब डर गए हैं। भले सरकार बोला थे, हम मन बोला था, सब जन बोला थे, मगर लोग मन के मन में एक डर के बैठ गए है कि मान लो अगर लॉकडाउन लग जाही तो हमारा अपन पूरा तैयारी करके बैठ जाबो, नहीं तो ब्लैक में खरीदे पर पड़ी। लोग मन बहुत परेशान हो ना एक पहली वाले लहर में, तो ओकर कारण लोग मन खरीदत है और एक फायदा वो जमाखोरी जो करते हो मन व्यापारी माने जो मौका परस्त व्यापारी माने वो मन एक फायदा उठाते। तो जो चीज के ज्यादा डिमांड है वो थोड़ा कस के रखते थे और फिर ओकर बाद फिर ये बोलते कि भैया थोड़ा बढ़ के आप लेना लो, नहीं लेना मत दो। ये स्थिति थोड़ा बना थे और यही में वही बात है कि शासन प्रशासन और सरकार ला चाहिए कि ये थोड़ा सा डर पैदा करे ताकि व्यापारी मन ये जमाखोरी ना करे, कालाबाजारी करते थे प्रति थोड़ा भय पैदा करना जरूरी है। सुशील जी ब्रेक के पहले नवीन जी कहा तरी से कि जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, मुनादी करवाना चाहिए, व्यापारी मन से बैठक करना चाहिए, साथ में एक राजेश जी एड ऑन करे है कि वापिस भय करवाना, भय दिखाना जरूरी है जिन जमाखोरी करत है। निश्चित तौर पर अंशुमान जी जो मन जमाखोरी करते थे ऊपर में जब शिकायत आते तो कड़े से कड़े कार्रवाई भी करे जाते। लेकिन मैं आप बता दूं कि पूरे प्रदेश में भी जमाखोरी के जो मामला है इक्का दुक्का कहीं आए हैं। निश्चित तौर पर जिसे राजेश जी कहा थे गुटखा और गुड़ाखू एक जमाखोरी की कुछ शिकायत आए है, बाकी दैनिक उपयोग के वस्तु मन की शिकायत के कहीं पे भी इसी टाइप की शिकायत नहीं आए हैं। दूसरा चीज हम और आप मन कतनो भी जागरूकता अभियान चलान, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बन बैठ के महत्वपूर्ण चैनल में जब वो सरकार के कोसे के आवेग में आके जब जनता में भय पैदा करते तो वो निश्चित दुखदायी स्थिति है। मैं कहा तो अभी बता ना का चीज के संकट कभी बोला थी नवीन जी कि फलाना चीज के मैं बोला पूछा था आपके माध्यम से बैठे है नवीन भाई मोर छोटे भाई है कल मैं पूछा था कि का चीज की कमी हुए थे बता, मतलब दाल की कमी हो गई तो दाल खरीदने के रेट बाजार में की रेट बढ़ गए है कि चावल की कमी हो गए है कि गेहूं की कमी हो गई कि आटा की कमी हो गई कि मसाला कमी हो, का चीज की कमी हुए। जबरिया टीवी में बैठ के कुछ भी बोलना उचित नहीं है। काबज की जनता में पैनिक क्रिएट होते काबज की ये देश है दो पैसे लगे थे, यही पैनिक के कारण हमारे मजदूर भाई मन नवीन जी आपके पास आवाज में वो समय भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी वो समय का हो जी, वो समय यही हो जी ना कि मोदी जी हाथ टीवी नहीं आ रही 18 दिन जब मजदूर मन मदद दी, भूखा मदद दी, पैदल से काबज की पैनिक क्रिएट हो जी। पैनिक क्रिएट नहीं करना है, अभी ऐसे स्थिति नहीं बने। निश्चित तौर पे कोरोना के केस बढ़ा थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करे कि हम लॉकडाउन हमारा अंतिम विकल्प है। दूसरा बात कालाबाजारी छत्तीसगढ़ में नहीं चल सके और कोई भी चीज के कालाबाजारी नहीं हुआ थे। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात आप मन उठाए महंगाई, बिल्कुल महंगाई के नियंत्रण पर भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और यही समय है। मैं कहा था केंद्र सरकार तत्काल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल के कम कर दे ताकि धार से कीमत 20-25 रुपया कम हो और हर चीज के महंगाई में नियंत्रण आ सके।
ये जरूरत है इस समय देश विदेश के हित में मोदी जी के निर्णय लेके जरूरत है। काबल कोरोना समय जनता परेशान हुआ थे, ये समय यदि एक्साइज ड्यूटी कम करी तब उनमें महंगाई कम हुई और जनता को राहत मिली। ये समय जनता में पैनिक क्रिएट की जरूरत नहीं है, जैसे वहाँ बिजमोहन बोला थे। संक्षिप्त में मेरा कमती है सुशील जी, नवीन जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। नवीन जी मैं पूछा तो काश जी मैं आपके सवाल के जवाब ले लेता हूँ मैं। ले लो जी नवीन जी। नहीं मैं अंशुमान भैया ये कहा था कि अगर मार्केट में बढ़े नहीं है तो ये जो चर्चेज काबर हुआ थे, एक मतलब है कांग्रेसिया मन ये कहा थे कि ये चर्चा नहीं होना चाहिए आपके आईबीसी में, तो एक मतलब है कि जब कोई जगह कहीं घटने नहीं हो तो आईबीसी दिखावत काबर है भाई ते बैठ के यहाँ बैठ के जब मैं पूछा तो ना दाल खरीदल के तो संकट हो जी, चाउल के संकट हो जी, मसाला के कमी हो जी, आटा के कमी हो जी, दवाई के कमी हो जी। बिलमोहन कहा थे कोरोना दवाई कमी है, मैं कहा था वजन के बराबर में दवाई पड़े। अरे काबल इसने पहले क्लियर करा था भाई अपन नेतागिरी करेगा तुम ऐसे हमें आप दोनों बता दो, ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छोटे मोटे शहर में ये खबर आवत रही से कि वहां के लोगन मन कालाबाजारी करते, तो हमन एडवांस में IBC 24 है समय रहे लोगन मन सावचेत करथन भैया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कालाबाजारी जन हुआ थे रोके जाए, अफवाह जन फैलाते खर मन हमन कहना चाहतन भैया कि लॉकडाउन नहीं लगा थे, आप मन परेशान मत हो, बेवजह जतका जरूरत के सामान है उतके चल लो, बेवजह सामान मत खरीदो। आज मकसद यही है पंचायती के, आप तीनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद। इस साथ में कहना चाहता हूं मैं कि कोरोना से बिल्कुल भी घबराए की जरूरत नहीं है। मास्क के इस्तेमाल आप मन करो, मैं रोज आप मतलब बतावा था कि मास्क के इस्तेमाल जरूर करना चाहिए लोगन मतलब, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो, और जिन मन वैक्सीन नहीं लगवा है वो मन वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन लगवाओ तो कम से कम एक असर हो ही कोरोना के खबर ये देखे जाते कि वैक्सीन असर कर रहे थे, वैक्सीन काम कर रहे थे कोरोना में। पंचायती में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद मन के, जय जवाहर।